प्रेज लॉर्ड। आज एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लेके आया हूँ। वो सब्जेक्ट है प्रभु का विश्राम में प्रवेश करना। ये बातें हिब्रू 3 का 17 से लेके 4 का 11 तक पढ़ने से हमको पता चलता है कि आज का दिन हम प्रभु का विश्राम में बहुत लोग प्रवेश करने का बाकी है। हम चाहे पेंटेकोस्टल बिलीवर भी हो, कोई भी डिनोमिनेशन का हो, परमेश्वर का वचन लिखता है कि आज का दिन तू वचन सुन रहे हो तो पवित्र आत्मा का आवाज़ जो परमेश्वर का वचन है तो सुन रहे हो तो मन को कठोर मत करो, नहीं तो परमेश्वर का विश्राम में प्रवेश ना करोगे। इसलिए हिब्रू 3 का 7 में चेतावनी दिया है, विश्वासी लोगों के लिए चेतावनी, तो परमेश्वर का विश्राम में प्रवेश नहीं भी कर सकते हो, ये चेतावनी। और 4 का ऊपर में लिखा है कि परमेश्वर का जन्म के लिए विश्राम, यानी कि हिब्रू में जो न्यू टेस्टामेंट हिब्रू में जो प्रभु का विश्राम में प्रवेश का बारे में जो लिखा है तो उसमें ऐसा लिखा है कि आज का दिन भी प्रभु का विश्राम में प्रवेश करने के लिए बाकी है। तो हम उसको गहराई से देखने से ये पता चलता है कि हम सचमुच का बहुत लोग आज का दिन में प्रभु का विश्राम में प्रवेश नहीं किया है। और उसमें पता चलता है कि विश्राम में कौन कौन प्रवेश नहीं कर सकता है, किसने किसने नहीं किया। जैसे इजराइल लोग इजिप्ट से निकालते समय कितना परमेश्वर का वंडरस मिरेकल्स देखा, लाल समुद्र पार होते देखा, मूसा से कितना वचन सुना, फिर भी उनका मन कठोर था, तो इसलिए वो लोग 40 साल जंगल में भटकना पड़ा और सब उधर मर गया। तो जो विश्वास नहीं कर सकते हैं, यानी कि परमेश्वर का विश्राम में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, वो जल्दी मर सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो इसलिए हमको लिखा है कि हमको डरना चाहिए, चाहे क्योंकि हम विश्राम में प्रवेश ना करें तो इसीलिए उसमें लिखा है कि प्रयत्न करो, कोशिश करो परमेश्वर का विश्राम में घुसने के लिए। और उसमें डिटेल लिखा हुआ है, आप लोग अपना से पढ़ लीजिएगा धीरे धीरे करके, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। हिब्रू 3 का 7 से लेके 4 का 11 तक डिटेल लिखा है कि हम विश्वासियों को प्रभु का विश्राम में प्रवेश करना जरूरत है। और इजराइल लोग क्यों प्रवेश नहीं किया, उसमें कारण लिखा है। कारण, एक नंबर कारण, वो लोग विश्वास करने नहीं सका। परमेश्वर की आवाज़ को सुना, मूसा का जरिए, जोशुआ का जरिए सुना, लेकिन फिर भी दिल में विश्वास से नहीं रहा। इसीलिए आज भी इजराइल विश्राम में नहीं है, परमेश्वर का विश्राम में प्रवेश नहीं किया। तो इसलिए आज का दिन आप इजराइल हिस्ट्री को देखो, परेशानी ही परेशानी। आज का दिन भी रेस्ट नहीं है, आज का दिन भी 7 फ्रंट से उन लोग को लड़ना पड़ रहा है। 7 जाति उन लोग को, 7 देश से उन लोग को ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहा है, जैसे ईरान, इराक, लेबानन, साइरिया, पैलेस्टाइन, गाजा और यमन। ये 7 देश उन लोग को ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ आज का कहानी है, लेकिन वो लोग शुरू से ही उन लोग को ख़त्म करने के लिए कोशिश करता आ रहा है। आप हिस्ट्री पढ़ो, नेपोलियन ने कोशिश किया, हिटलर ने कोशिश किया, रोमन ने कोशिश किया, ग्रीक ने कोशिश किया, लेकिन उन लोग आज तक टिक के रखा है, क्योंकि परमेश्वर उन लोग को संभालेगा, संभाल के रखेगा। लेकिन उन लोग विश्राम में प्रवेश नहीं किया। कारण क्या है, उन लोग विश्वास से परमेश्वर का वचन को थामे रखना नहीं सका, और उन लोग यीशु को ग्रहण करने नहीं सका, क्योंकि शांति का राजा तो यीशु है, विश्राम का मालिक तो यीशु है। इसीलिए मैथ्यू 11 का 28 से लेके पढ़ने से 30 तक पढ़ने से हमें लिखा है, हे बोझ से डूबे हुए लोगों, तो मेरा पास आओ, तो विश्राम पाओगे।
मेरे जुआ उठा लो, मेरे जुआ सहज और हल्का है, तो शांति पाओ, मन में शांति पाओ, मन में आराम पाओ, प्राण में आराम पाओ, ये यीशु बोला है। यानी कि यीशु का जरिए ही आप परमेश्वर का विश्राम में प्रवेश कर सकते हो। इसलिए हिब्रू में क्लियर लिखा है, आज का दिन तो परमेश्वर का वचन सुनते हो, तो आज का दिन तो पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनते हो, तो मन को कठोर मत करो, अविश्वास में मत जियो। तो इसलिए हम अविश्वास के कारण हम विश्वास नहीं कर पाते हैं, इसी कारण हम परमेश्वर का विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। ये बहुत बड़ा है। दूसरा, हम परमेश्वर का वचन के अनुसार हम चलते नहीं, अनाज्ञाकारी होते हैं, तो इसी कारण हम प्रभु का विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। और प्रभु का विश्राम में प्रवेश करना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। हम प्रयत्न करना चाहिए, लिखा है, कोशिश करना चाहिए, हम डरना चाहिए, ताकि हम उससे वंचित ना हो जाए। परमेश्वर का विश्राम में प्रवेश करने में से वंचित ना हो जाए, ऐसा लिखा है। तो इसलिए हम डरना चाहिए, हम किसी भी हालत परमेश्वर का विश्राम में प्रवेश करना चाहिए। और विश्राम में प्रवेश करने से वो क्या होता है, विश्राम पाता है। और विश्राम का मतलब क्या है, रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है, शांति, सेफ्टी, प्रोटेक्शन, आराम, आनंद, सेटिस्फैक्शन। तो कोई चिंता का बिना जीना, कोई डर का बिना जीना, वो आराम है ना। रात को हम आराम से सोते हैं, नींद आराम से आते हैं। दिन में काम बहुत करते हैं, लेकिन हम थकते नहीं, पूरा काम पूरा करके हम आराम करते हैं। इसी तरह इधर ही लिखा है, ऐसा लिखा है कि जो परमेश्वर की विश्राम में प्रवेश किया है, वो परमेश्वर जैसे आराम कर रहा है आज का दिन तक, वो भी आराम पाएगा। परमेश्वर ने जैसे अपना कामों को निपटा के, कामों को खत्म करके आज आराम कर रहा है, तो उन पर विश्वास करके विश्राम में प्रवेश करने वाला लोग आज भी परमेश्वर का जैसा आराम से जिएंगे। परमेश्वर का विश्राम में आराम से जिएंगे, शांति से जिएंगे, ऐसा लिखा है। प्रश्न इसीलिए क्या होता है, परमेश्वर का आराम में प्रवेश करना बहुत जरूरत है। और बहुत लोग आराम में प्रवेश नहीं किया, उन लोग आराम में जीते हैं, ठीक है। और बहुत लोग, विश्वासी लोग, विश्राम में प्रवेश नहीं किया, उसको पता चलता है। प्रेज़ लॉर्ड, मनुष्य पर भरोसा करके जीता है, पास्टर पर भरोसा करके जीता है, प्रेज़ लॉर्ड, पैसा पर घमंड करके जीता है। तो लेकिन ज़िंदगी में परेशानी, रात को नींद नहीं आता है, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, रेस्टलेस। पास्टर को टेलीफोन करके रेस्ट नहीं देता, एल्डर को टेलीफोन करके रेस्ट नहीं देता, तो उन लोग विश्राम में प्रवेश नहीं किया। लेकिन जो विश्राम में प्रवेश किया, उसका जीवन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड, जो विश्राम में प्रवेश किया वो शांति से जीता है, आराम से जीता है। परेशानी तो आता है, लेकिन वो परेशानी में भी उसका कोई घबराहट नहीं होता है। दैट इज रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, मूसा ने 14 लाख आदमी को अकेला निपटाया, प्रेज़ लॉर्ड, और सका ना। तो कौन सा सामर्थ्य, परमेश्वर का शांति था। जोशुआ ने 31 कंट्री का ऊपर, राजा का ऊपर जय पाया, किसके कारण, परमेश्वर का शांति साथ में था। इसी तरह जिसका पास परमेश्वर का शांति था, उन लोग जयवन से भी बढ़कर जिया। चलो, इसलिए हम परमेश्वर का विश्राम में किसी भी हालत प्रवेश करना चाहिए। कैसे प्रवेश करेगा बोलने से, परमेश्वर का आवाज यानी कि परमेश्वर का वचन बोलने का साथ साथ उसको हम ग्रहण करना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए, उसको अमल करना चाहिए। और
आजाया 48 का 18 में लिखा है, तू मेरे आज्ञा को पालन करता, मेरे वचन को तू ध्यान से सुनता। इसमें पालन करो भी लिखा नहीं है, मेरे वचन को तू ध्यान से सुनता, सुनने का मतलब है ध्यान से सुनता तो तेरा शांति नदी का जैसा बहता और सागर का लहर का जैसा होता। तो इसका मतलब परमेश्वर का वचन को सुन के कोई उसको एक्सेप्ट करके मान लेके अपना जीवन को बदलने के लिए कोशिश करता है, उसका जीवन में ही शांति का नदिया बहता है। इसीलिए हिब्रू का जो बताया है 3 का 11 से लेके 4 का 11 तक, 3 का 7 से लेके 4 का 11 तक पढ़ने से उसमें डिटेल ये सब बातें लिखा है जो मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए वो लोग जो परमेश्वर का विश्राम में प्रवेश किया, उन लोग बड़ा शांति से जीता है, आराम से जीता है, खुशी से जीता है। उन लोग का जीवन में प्रॉब्लम नहीं होता है, ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पौलुस 2 कोरिन्थियन 11 चैप्टर पूरा पढ़ने से इसमें पौलुस ने लिखा है, मैंने ये जोखिम उठाया, जोखिम लिखा है हिंदी में, ये जोखिम उठाया, वो जोखिम उठाया, यानी कि जोखिम को हम लोग परेशानी बोलेगा ना, ट्रबल बोलेगा इंग्लिश में, दुख कष्ट बोलेगा। तो ये जोखिम उठाया, मुझे मार डालने के लिए कोशिश किया, मुझे पथराव किया, मुझे 39 स्ट्राइप्स मारा, मैं सागर में मुझे बहुत शिपरेक हुआ। क्या एक चैप्टर पूरा लिखा है इंग्लिश में, पेरिल्स। I was perils through my friends, I was perils through my own people, I was perils in the night, I was perils in the day, I was about to be killed। कितना लिखा है, पूरा एक चैप्टर पूरा है। लेकिन ये पौलुस का जीवन में क्या देखता है? प्रभु का रेस्ट को दिखाई देता है, प्रभु का रेस्ट दिखाई देता है। और फिलिपियंस 3 का 13 में लिखा है कि मैं जेल में हूँ, मैं पकड़ा गया हूँ, फिर भी मेरा चिंता मैं जेल में हूँ वो नहीं है, मेरा चिंता आगे को है, आगे का और क्या काम है। इसलिए पौलुस जेल में बैठ के चुपचाप नहीं बैठा, जेल में बैठ के चिट्ठी लिखा, इफिसियन, फिलिपियन, थेसलोनियन, कोलोसियन, जितना भी न्यू टेस्टामेंट का मेजॉरिटी एपिस्टल किसने लिखा? पौलुस ने लिखा। कैसे लिखा? जेल में बैठ के लिखा। और पौलुस जेल में भी तो घुसा ना, जेल में तू घबराया नहीं? क्या है, जेल में घुसा तो नींद नहीं आया, तो प्रभु को महिमा करने लगा, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आता है। जब भी मन में आया, मैं अभी जैसे गा रहा हूँ, तो हम लोग दोनों पौलुस और सिलास गाना शुरू किया रात को जेल में घुस के, इफिसियंस में, फिलिपाई में। तो क्या हुआ? उन लोग जोखिम में तो था, लेकिन क्या था? मन में शांति था, प्रभु पर भरोसा था। तो इसी तरह पीटर जेल में था, लेकिन सो रहा था। क्यों? क्योंकि ही वॉज इन द रेस्ट इन जीसस, प्रभु का विश्राम में प्रवेश किया। इसीलिए उसका इतना विश्वास के कारण तो वो सो नहीं सका। नहीं तो कोई जेल में घुस के कल गला काटेगा, कोई आराम से सोएगा क्या? नहीं। पीटर को देखो, विश्वास, अगर विश्वास से परमेश्वर का विश्राम में प्रवेश करता है। किसको विश्वास? परमेश्वर को विश्वास। परमेश्वर का क्या चीज में विश्वास? परमेश्वर अपना वचन को थामे रखता है। साम 138 का 2 में लिखा है, परमेश्वर अपना नाम से भी बढ़कर अपना वचन को महत्व दिया है। इसलिए परमेश्वर का वचन पर भरोसा। अभी पवित्र आत्मा कह रहा है, मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं वचन कह रहा हूँ, तो पवित्र आत्मा आपको बात कर रहा है। इसलिए आप किसी भी हालत में परमेश्वर का वचन सुनने का साथ उसको ग्रहण करके, परमेश्वर का वचन कभी आपको गाली देता नहीं, ऐसे बोलता है ना, आप व्यभिचार कर रहे हो, व्यभिचार करके आप होली कम्युनियन खा रहे हो, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। किसी का नाम लेके तो नहीं बोला, लेकिन आप व्यभिचार किया, पवित्र आत्मा ने बोला, आप क्यों रिपेंट कर नहीं करते? अब क्यों होली कम्युनियन लिया? पास्टर ने तो देखा ना, इसलिए तो वो बोल रहा है।
तो इसीलिए इसी तरह जब परमेश्वर की आवाज़ आप सुनते हो, पवित्र आत्मा की आवाज़ आप सुनते हो, मन को कठोर मत करो। मन को कठोर करने से आप परमेश्वर का विश्राम में प्रवेश नहीं करोगे। तो मन को कठोर करना ही पाप था। विश्वास करने नहीं सका ही तो इस्राएल का पाप था। इसी कारण तो उन जंगल में सब मर गया ना। मिस्र से जितना निकल आया सब उधर मर गया जंगल में। उन लोग विश्राम का कानन में प्रवेश नहीं किया। तो इसी तरह हमारा भी आज भी डेंजर है कि हम भी ऐसा अविश्वास के कारण, परमेश्वर का वचन को नहीं मानने का कारण, परमेश्वर पर भरोसा नहीं करने का कारण, परमेश्वर का दास दासी का बोला हुआ वचन को अवज्ञा करने के कारण हम भी विश्राम में नहीं घुस सकते हैं। और विश्राम में नहीं घुसने से परेशानी हमको ही होता है ना, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन हम विश्वास में घुस गया तो प्रॉब्लम आएगा, तूफान आएगा, चला जाएगा। हाँ, मरना यीशु का हाथ में है, जीना यीशु का हाथ में है। मैं मरूं या जीऊं वो तेरे लिए है। मैं कुछ भी नहीं। कितना शांति, कितना आराम। इसलिए आप कोशिश करो, आज परमेश्वर की आवाज़ सुन रहे हो तो मन को कठोर मत करो, प्रभु का वचन को ग्रहण कर लो और परमेश्वर का विश्राम में प्रवेश करने के लिए आप कोशिश करते रहो। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करेगा, अनुग्रह करेगा, दया करेगा। प्रभु सबको विश्राम देना चाहता है। इसलिए यीशु आज आपको बुलाता है, हे बोझ से दुबे हुए लोगों, मेरा पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु विश्राम देने को तैयार है। प्रभु पवित्र आत्मा से आपको भरने के लिए तैयार है। आप विश्वास करो, परमेश्वर का वचन पर विश्वास करो, थामे रहो। जो पुराना समय में आप जो जैसे विश्वास किया था, इसी तरह उसी प्रेम उसी विश्वास से आप अपना आप को परमेश्वर में आप स्थिर रखो। प्रभु आपको आशीष करेगा। धन्यवाद प्रभु।